एक बार की बात है, श्रीपुर नामक गांव में हरिधर नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी संध्या के साथ रहता था। संध्या की माँ नहीं थी। हरिधर ने ही अपनी बेटी संध्या का पालन पोषण किया था। संध्या अपने पिता की तरह रोजाना मंदिर जाकर पूजा पाठ किया करती थी और नियमानुसार प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन जब संध्या पीपल पर जल चढ़ाने गई तो उसने देखा लाल वस्त्र और आभूषण से सजी एक देवी वहाँ खड़ी है। संध्या उन्हें देखकर हैरान रह गई। उसने उनसे पूछा, आप कौन है? मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। संध्या, मैं देवी लक्ष्मी हूँ। इस पीपल के पेड़ पर मेरा वास है। मैं देखती हूँ तुम रोजाना पीपल पर जल देती हो, पूजा करती हो। तुम बहुत ही गुणवती कन्या हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहेली बनना चाहती हूँ। क्या सचमुच आप मेरी सहेली बनोगी? हाँ, क्यों? क्या तुम मुझे अपनी सहेली नहीं बनाओगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं अपने पिता से बिना पूछे कोई काम नहीं करती। देवी लक्ष्मी, पहले मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी। मैं उनकी आज्ञा लेकर आऊंगी। ये तो और अच्छी बात है। अपने माता पिता की आज्ञा से कार्य करना संतान का प्रथम कर्तव्य है। कल तुम अपने पिताजी से आज्ञा लेकर आना। माँ लक्ष्मी से मिलकर संध्या घर आ जाती है और घर आकर अपने पिता को सारी बात बताती है। क्या माँ लक्ष्मी ने स्वयं तुमसे ऐसा कहा? बिटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि माँ लक्ष्मी तुम्हारी सहेली बनना चाहती हैं। तुम उन्हें हाँ कह दो बेटी। उनकी सहेली बनना तो तुम्हारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अगले दिन पिता की आज्ञा पाकर संध्या ने माँ लक्ष्मी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। माँ लक्ष्मी और संध्या दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियाँ बन गई थी। एक दिन लक्ष्मी जी संध्या को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी का निवास स्थान देखकर संध्या आश्चर्यचकित हो गई। लक्ष्मी जी, आपका घर तो बहुत ही सुंदर है। ये तो सभी धन धान्य से परिपूर्ण है। संध्या, यहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जो खाना है वो खाओ। आज मेरी सहेली मेरे घर आई है तो मैं दिल खोलकर उसका स्वागत करूंगी। माँ लक्ष्मी ने संध्या की खूब खातिर की। उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। संध्या ने इससे पहले अपनी ऐसी खातिरदारी कभी नहीं देखी थी। देवी लक्ष्मी, आपने मेरी इतनी खातिरदारी की है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो आप मेरी सहेली हो। संध्या, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरी सहेली प्रसन्न है। संध्या, कल दीपावली का पावन त्योहार है। क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? मैं लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लूं, पर मैं लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इनके लिए कोई दीपावली पर पकवान बना सकूं, पर मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकती। क्या हुआ संध्या, तुम किस सोच में पड़ गईं? लक्ष्मी जी, मैं बहुत गरीब हूँ। आपके स्वागत में मैं पूरी पकवान नहीं बना पाऊंगी। बस इतनी सी चिंता? अरे, तुम मेरी सहेली हो और सहेलियों में अमीरी गरीबी का भाव नहीं बल्कि प्रेम भाव होता है। तुम मुझे जो भी सच्चे हृदय से खिलाओगी मुझे अति प्रसन्नता होगी। ठीक है लक्ष्मी जी, फिर कल दीपावली पर आप मेरे घर आ जाना। लक्ष्मी जी को दीपावली पर घर आने का न्योता देकर संध्या घर आती है, पर वो उदास हो जाती है कि वो देवी लक्ष्मी का स्वागत कैसे करेगी। पूरी पकवान न सही, पर उसे कुछ तो बनाना ही चाहिए। संध्या को उदास देखकर हरिधर बोला, संध्या बेटी, तू चिंता मत कर। कल दीपावली का त्योहार है। लक्ष्मी जी ने स्वयं कल हमारे द्वार पर आने की इच्छा जताई है, तो तू सच्चे मन से अपनी सहेली का स्वागत कर। मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। पिताजी, क्या इससे लक्ष्मी जी खुश होंगी? पर घर में तो थोड़े से चावल और दाल ही रखी है। मैं तो उससे सिर्फ खिचड़ी ही तैयार कर पाऊंगी पिताजी। संध्या बेटिया, भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। वो तो प्रेम से भोग लगा एक निवाला भी स्वीकार कर लेते हैं। तुम लक्ष्मी जी का जैसे भाव से स्वागत करोगी, वो वैसे ही प्रेम से ग्रहण करेंगी। तुम लक्ष्मी माँ का नाम लेकर पूजा में बैठ जाना और प्रेम भाव से खिचड़ी बनाना। संध्या हरिधर की बातों को सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन दीपावली का त्योहार था। संध्या माँ लक्ष्मी का ध्यान करके खिचड़ी बनाकर पूजा में बैठ गई और उनके आने का इंतजार करने लगी। उसी समय किसी ने द्वार खटकाया। संध्या ने द्वार खोला और देखा एक बूढ़ी महिला द्वार पर खड़ी है। बिटिया, कुछ खाने को मिलेगा? बड़ी भूख लगी है। माँ, मेरी सहेली लक्ष्मी आने वाली है। उनके स्वागत के लिए मैंने खिचड़ी बनाई है। यदि आप खाना चाहो तो मैं आपके लिए वही परोस लाती हूँ। संध्या उन बूढ़ी अम्मा को खिचड़ी परोसती है।
बेटी, खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। मेरा पेट भी भर गया और मन भी बहुत प्रसन्न हुआ। तुम हमेशा खुश रहो। आज तुमने दीपावली के दिन मुझे पेट भर भोजन खिलाया है। बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बिटिया, ये कलश मेरी तरफ से भेंट स्वरूप स्वीकार करो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हमेशा खुश रहो बेटी। ये चरणों के निशान कैसे हैं? ये तो उन्हीं बूढ़ी अम्मा के पैरों के निशान हैं। पिताजी, अभी एक बूढ़ी अम्मा आई थी। मैंने उन्हें खिचड़ी खाने के लिए दी और उन्होंने खुशी खुशी खिचड़ी खाई और मुझे ये कलश भी दिया। पिताजी, ये देखो, पैरों के निशान उन्हीं बूढ़ी अम्मा के हैं। ये तो माँ लक्ष्मी के चरण कमल हैं। संध्या, माँ लक्ष्मी सचमुच हमारे घर आई थी। हे माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो। आपकी महिमा अपरंपार है। पिताजी, इस कलश में तो बहुत सारी सोने की अशर्फियाँ हैं। इसका मतलब माँ लक्ष्मी ने मुझे ये सोने की अशर्फियाँ उपहार में दी हैं। संध्या, ये सब तेरे भाग्य से हुआ है मेरी बिटिया। तो सच में बहुत ही सौभाग्यशाली है जो आज दीपावली के शुभ दिन हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ। तेरी सहेली बनकर माँ लक्ष्मी ने तेरे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए बिटिया। उस दिन के बाद हरिधर और उसकी बेटी संध्या के सारे दुख मिट गए थे। सच में माँ लक्ष्मी है ही इतनी कृपालु कि वो जिस भी घर में जाती हैं, उस घर में धन धान्य सुख वैभव की पूर्ति हो जाती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन करने से सुख समृद्धि धन वैभव सभी की पूर्ति होती है। मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद उस परिवार पर सदैव बना रहता है। एक समय की बात है। मोहनपुर नामक गांव में सदानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो स्वभाव से बहुत धर्म कर्म और पूजा पाठ करने वाला था। ब्राह्मण नियम से रोजाना सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाता था। उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने एक लड़की का रूप धारण किया और पीपल में से निकलकर उस ब्राह्मण के पास आई। तुम कौन हो बेटी? तुमने मुझे पिता कहा है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपको रोजाना यहाँ पीपल पर जल चढ़ाते हुए पूजा करते देखती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपना पिता कहा है। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ आपके घर चलूं? मेरे साथ? पर मेरी तो पहले से ही 6 लड़कियां हैं। अगर मैं इसे अपने घर ले गया तो खिलाऊंगा क्या? हम तो रूखा सूखा खा लेते हैं, पर ये बेचारी रूखा सूखा कैसे खा पाएगी? ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और वापस घर लौट आया। अब ब्राह्मण जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता तो ऐसा हर रोज होने लगा। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमजोर हो गया। उसका मन अशांत रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी उससे बोली, सुनो जी, क्या बात है? आप कुछ दिनों से अशांत और दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? मुझे कहिए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। यशोदा, कुछ दिनों से मैं जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता हूँ, उस पीपल में से एक लड़की निकल कर आती है और मुझे बड़े प्रेम से पिताजी कहकर बुलाती है और रोजाना मेरे साथ आने की बात कहती है। अब तुम ही बताओ, हम उस कन्या को क्या खिलाएंगे और उसकी क्या सेवा करेंगे? अरे, तो इसमें चिंता की क्या बात है? जहाँ हमारी 6 लड़कियाँ हैं, वहाँ एक और सही। और उसने आपको पिता कहा है। अब वो हमारे यहाँ आएगी तो अपना भाग्य साथ लेकर आएगी, इसलिए उसे कल अपने साथ ले आना। अगले दिन जब कन्या रूप में माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण को घर साथ चलने के लिए कहा तो वो लड़की को अपने साथ घर ले आया। जिस दिन से ब्राह्मण उस लड़की को घर लाया, उसी दिन से उसके दिन बदलने लगे। यशोदा, तुम्हें पता है, भिक्षा के लिए जहाँ रोज मुझे 1 या 2 कटोरी आटा मिलता था, आज मुझे बोरी भरकर आटा चावल मिले हैं। यशोदा, मुझे तो लगता है कमला हमारे लिए देवी लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। वैसे हमारी सब बिटिया बाहर खेल रही हैं, पर कमला बिटिया कहाँ है? रसोई में जबरदस्ती खुद खाना बनाने चली गई है। मैंने तो उसे कहा कि तू अभी बहुत छोटी है, तेरा हाथ जल जाएगा, पर वो नहीं मानी। हम सबके लिए भोजन बना रही है। अच्छा, फिर तो मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। अपनी कमला बिटिया के हाथ का गरम गरम भोजन खाऊंगा। कन्या ने गूंथने के लिए आटा निकाला तो आटे की परात अपने आप भर गई। वो कन्या जिस किसी चीज को हाथ लगाती वो दुगनी हो जाती। कन्या रूपी देवी लक्ष्मी ने कई प्रकार के भोजन बना दिए। सभी ने उस दिन भरपेट भोजन किया। कमला, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। पिताजी, फिर तो आप थोड़ी सी दाल और ले लो। सब भोजन कर चुके थे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई मिलने गया। यशोदा बहन, कहाँ हो? अरे ज्ञान भैया, आप अचानक? हाँ, वो गांव में थोड़ा जरूरी काम था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यशोदा बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो वो भी लेती आना। सब तो भोजन कर चुके हैं, अब मैं ज्ञान भैया को क्या खिलाऊंगी?
माँ क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो? बेटी तेरे मामा आए हैं, रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है, अब भैया को क्या दूं? उन्होंने खुद से भोजन की इच्छा जताई है। माँ आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। कमला तो साक्षात देवी लक्ष्मी थी। वो रसोई में गई और अपने मामा के लिए स्वादिष्ट भोजन बना लाई। उन्होंने खुशी खुशी भोजन किया। शाम हुई तो कमला ब्राह्मणी से बोली, माँ आप दिया जलाकर यहीं कोठरी में रख दो, आज मैं यहीं सोऊंगी। पर कमला बेटी तू अभी बहुत छोटी है, यहाँ अकेले कैसे सो पाएगी? तू डर गई तो? माँ आप चिंता मत करो, मैं नहीं डरूंगी। यशोदा को समझाकर कमला बनी लक्ष्मी माँ कोठरी में ही सो गई। आधी रात को कन्या के रूप में माँ लक्ष्मी उठी और कोठरी में चारों ओर देखने लगी और देखते ही देखते कोठरी में धन दौलत और अनाज के भंडार भर गए। माँ लक्ष्मी अपने देवी रूप में आ गई और वहाँ से जाने लगी। तभी ब्राह्मण ने उन्हें आवाज लगाई, देवी लक्ष्मी, आप मेरे घर में एक कन्या के रूप में बेटी बनकर आई और मैं आपको पहचान भी नहीं सका। हे लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करो। हे देवी लक्ष्मी, हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। तुम दोनों ने तो मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दिन रात पूजा पाठ में ध्यान लगाते हो, मेरी पूजा करते हो, सबका भला करते हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही दयालु है। ये देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे जीवन में धन दौलत वैभव और शांति में वृद्धि होगी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और उस दिन से ब्राह्मण के घर में सभी प्रकार के सुखों का वास हो गया।